नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसे मेडिकल दुनिया में साइलेंट किलर कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन। भारत में हर 3 में से 1 व्यक्ति जो है वो इसका शिकार है। और डराने वाली बात यह है कि आधे लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनका बीपी बढ़ा हुआ है। आज इस वीडियो में हम मॉडर्न साइंस और प्राचीन आयुर्वेद दोनों के अनुसार समझेंगे कि बीपी क्यों बढ़ता है, शरीर के अंदर क्या ऐसा चल रहा होता है, क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं और सबसे जरूरी, इसे बिना दवा या कम दवा के साथ खान पीन से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ ना कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर विकास आपके अपने हेल्थ चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबा ले ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच जाए। सबसे पहले समझते हैं कि ये होता कैसे है। सरल भाषा में कहें तो हमारा जो दिल है वो एक पंप होता है और जो हमारी नसें, जिन्हें हम आर्टरीज कहते हैं, वो पाइप की तरह होती हैं। जब दिल खून को पंप करता है तो नसों की दीवारों पर एक दबाव पड़ता है, एक प्रेशर पड़ता है, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। एक स्वस्थ इंसान का बीपी 120/80 यानी कि 120/80 mm ऑफ मर्क्यूरी होता है। लेकिन जब हमारी नसों में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है या नसें जो हैं, जो आर्टरीज हैं, वो स्टिफ हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, तो दिल को खून भेजने के लिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। अगर आपका बीपी लगातार 140/90 से ऊपर रहे तो इसे हाई बीपी माना जा सकता है। वहीं आयुर्वेद में इसे रक्तगत वात से जोड़ा गया है। इसका मुख्य कारण है हमारे शरीर में वात यानी कि वायु और पित्त का बिगड़ जाना। जब शरीर में वात बढ़ता है तो नसों में रूखापन और सिकुड़न आता है, जिससे खून का बहाव जो होता है वो धीमा हो जाता है और ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़। वहीं हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में इसे रक्तगत वात से जोड़ा जाता है। इसका मुख्य कारण है कि हमारे शरीर में वात यानी कि वायु और पित्त का जब इम्बैलेंस होता है तो ये रक्तगत वात जो है वो हो जाता है। जब शरीर में वात बढ़ता है तो नसों में रूखापन और सिकुड़न आती है, जिससे खून का बहाव धीमा हो जाता है और प्रेशर बढ़ जाता है। वहीं पित्त बढ़ने से खून में गर्मी जो है वो बढ़ जाती है। इसे साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं क्योंकि कई बार इसके कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ये शरीर में जो है कुछ संकेत आपको दिख सकते हैं, जैसे सिर के पिछले हिस्से में भारीपन या दर्द होना, खासकर सुबह के समय, है ना, सुबह के समय सर दर्द होना, भारीपन रहना सिर का, चक्कर आना या आंखों के आगे जो है वो बिल्कुल अंधेरा सा छा जाना, सांस फूलना, थोड़ा काम करने के बाद सांस का फूल जाना, घबराहट होना या नींद नहीं आना, नाक से खून आना, ऐसे कई जब गंभीर स्थिति होती है तो ऐसा हो जाता है। जब भी ऐसी स्थितियां हो तो सावधान रहें। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये शरीर को भारी नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे हार्ट अटैक हो जाना, अगर ब्रेन में ऐसा हो जाए तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाना यानी कि दिमाग की नस फट जाना, किडनी में किडनी फेलियर हो जाना या कई बार आंखों की रोशनी चले जाना। ये सीरियस लक्षण जो हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं, इसलिए हमेशा कुछ लक्षण अगर शरीर में हो तो उसे हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बीपी बढ़ने के पीछे हमारे शरीर में मुख्य रूप से 3 सिस्टम काम करते हैं। इसे मेडिकल साइंस में पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। तो आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं कि हमारे शरीर के अंदर ऐसा क्या चल रहा होता है। तो सबसे पहला कारण है रेजिस्टेंस। जब हम जवान होते हैं तो हमारी नसें रबड़ की तरह बिल्कुल लचीली होती हैं। इसे एंडोथेलियम फंक्शन कहते हैं, जो नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का केमिकल बनाता है ताकि नसें जो हैं वो खुली रहें। लेकिन उम्र, स्मोकिंग या खराब डाइट से एंडोथेलियम डैमेज होना शुरू हो जाती है। नसें लोहे की पाइप की तरह सख्त हो जाती हैं। अब दिल को उसी पाइप में खून भेजने के लिए 2 गुना ताकत लगानी पड़ती है। यही बढ़ा हुआ हाई बीपी है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है हमारी किडनियां और RAS सिस्टम। जब किडनी को लगता है कि ब्लड फ्लो कम हो रहा है, भले ही स्ट्रेस की वजह से हो, तो वो रेनिन नामक एक एंजाइम छोड़ती है। ये एक चेन रिएक्शन शुरू करता है जिससे एंजियोटेंसिन 2 बनता है।
ये केमिकल शरीर का सबसे शक्तिशाली वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, यानी ये आपकी नसों को सिकोड़ देता है जिससे प्रेशर तुरंत बढ़ जाता है। तीसरा कारण है फ्लूइड रिटेंशन होना। उसी RAAS सिस्टम की वजह से किडनी पेशाब के जरिए नमक यानी कि सोडियम और पानी को बाहर निकालने की बजाय उसे शरीर में वापस सोखने लगती है। सोचिए पाइप वही है लेकिन उसके अंदर पानी का जो है ब्लड उसका पानी का जो वॉल्यूम बढ़ गया है, यानी कि शरीर के अंदर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया है। जाहिर है दीवारों पर प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए डॉक्टर आपको नमक कम करने की सलाह दे। अब देखिए आयुर्वेद कितना सटीक है। मॉडर्न साइंस ने जो बताया आयुर्वेद उसे हजारों साल पहले ही समझ चुका था, यानी कि आर्टियल स्टिफनेस, नसों का आर्टरीज का जो है सख्त होना, ये वात दोष का रूखापन यानी ड्राइनेस और कठोरता यानी कि हार्डनेस के कारण होता है। फिर सेकंड क्या बोला, इन्फ्लामेशन यानी कि एंडोथेलियम डैमेज होना, तो ये पित्त दोष की गर्मी जो नसों के अंदर को जला रही है। और थर्ड क्या बोला, फ्लूइड रिटेंशन यानी कि वॉल्यूम बढ़ना, ये कफ दोष का भारीपन है जो कि ब्लॉकेज पैदा करता है। तो देखा किस तरह से आयुर्वेद में शुरू से ही ऋषियों ने इतनी गहन रिसर्च करी थी और बताया था कि किस तरह से वात पित्त कफ के इम्बैलेंस होने से शरीर के अंदर हमारा जो है बीपी बढ़ता है, जो कि आज के पैरामीटर पे उतना ही सटीक बैठता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, यानी कि इसका समाधान क्या है। आपका भोजन ही जो है वो आपकी दवा है, यानी कि जो हम भोजन कर रहे हैं अगर उसको हम जो हमारी डाइट है उसको हम ठीक कर ले तो काफ़ी हद तक हमें जो है इससे निजात मिल सकती है। सबसे पहले नमक कम करें। दिन भर में एक छोटा चम्मच यानी कि 5 ग्राम से ज़्यादा नमक आपको नहीं लेना है। इसके अलावा पापड़, अचार, पैक्ड बंद चिप्स जिनके अंदर बहुत नमक होता है वो सब आपने अवॉइड करना है। पोटाशियम थोड़ा सा बढ़ाना है। पोटाशियम शरीर से एक्स्ट्रा नमक को बाहर निकालता है। इसके लिए केला, नारियल पानी, पालक, शक्करकंदी का आप यूज़ कर सकते हैं। आयुर्वेद की बात करें तो सबसे पहले आता है पंचकर्म चिकित्सा। जी हाँ, पंचकर्म चिकित्सा के अंदर बहुत सी ऐसी प्रोसीजर्स हैं जिसके द्वारा आप अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। और आयुर्वेद में सबसे पहले कहा भी गया है कि शमन चिकित्सा से पूर्व शोधन चिकित्सा करनी चाहिए। तो जब आप बॉडी को क्लेंज करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है आपके शरीर जो है वो रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है और उसके बाद में जो भी हम मेडिकेशन शुरू करते हैं उसका असर 2 गुना 4 गुना बढ़ जाता है। शमन चिकित्सा की बात करें यानी कि जड़ी बूटियों की बात करें तो ये आपको हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं जिनका आप यूज़ घर में कर सकते हैं। तो सबसे पहले गार्लिक यानी कि लहसुन, ये ब्लड को पतला करता है। तो सुबह खाली पेट 1 से 2 कली लहसुन को क्रश करके गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। सेकंड वन है अर्जुन की छाल, ये दिल के लिए अमृत मानी जाती है। अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाकर या उसकी चाय पीकर जो है चाय बना के जो है आप उसको ले सकते हैं। आंवला और शहद, ये भी हमारी जो आर्टरीज है इनको लचीला बनाता है। इसके अलावा सर्पगंधा, ये बहुत पुरानी औषधि है लेकिन ये हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही जो है वो आपको लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपका विभिन्न दवाइयाँ लेके भी सारे नुस्खे करके भी बीपी ठीक नहीं हो रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये ब्लड प्रेशर कंट्रोलर, ये नेचुरल जूस है, इसका भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको रोज़ सुबह गुनगुने पानी के साथ में जो है डालकर लेंगे तो निसंदेह आपको महीने के अंदर ही इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो इस बीपी प्रेशर कंट्रोलर जूस को अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके इसे अपने घर में मंगवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। तो ज़्यादा मिर्च मसालेदार खाना, बासी भोजन, मैदा, शराब, इनसे हमें बचना चाहिए क्योंकि ये शरीर में पित्त को बढ़ाते हैं। सिर्फ खाना बदलने से काम नहीं चलेगा, हमें अपनी रूटीन भी बदलनी पड़ेगी। तो सबसे पहले वजन अगर आपका बढ़ा हुआ है तो इसे कंट्रोल करें। पेट की चर्बी बीपी की सबसे बड़ी दुश्मन है, इसलिए वेट को कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा, व्यायाम, एक्सरसाइज, रोजाना 30 से 40 मिनट तेज चलें, जिसे हम ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं, उसे चलना चाहिए, नसों को खोलता है। तीसरा, स्ट्रेस सबसे ज़्यादा कारण है बीपी को बढ़ने का। तो गुस्सा बीपी को बार बार शूट कर सकता है जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम करें, है ना, ये शरीर को ठंडक देता है और बीपी तुरंत कंट्रोल करने में
सहायता करता है। दिन में 10 मिनट शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़कर लेटें, यानी कि शवासन करें। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना जो है वो बहुत ही अनिवार्य है। दोस्तों, हाई बीपी को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। मॉडर्न साइंस की जांच और आयुर्वेद का जीवन शैली में बदलाव, इन दोनों का मेल आपको इस बीमारी से बचा सकता है। अपनी बीपी की दवाइयाँ डॉक्टर से पूछे बिना बंद ना करें। ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये अगर आप साथ में करते हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर एक बार जो है वो सलाह करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपने परिवार में जो भी बीपी से ग्रस्त है उसके साथ में जो है इस वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आप लंबे समय से बीपी की दिक्कत से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और कोई भी समाधान नहीं मिल रहा है, तो एक बार इस बीपी प्रेशर कंट्रोलर हर्बल जूस को, ये बिल्कुल एक जूस है जिसको आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं, तो इसको साथ में अपनी दवाई के साथ यूज़ करिएगा। 1 महीने 1.5 महीने में भी आपको अच्छे रिजल्ट जो है वो सामने आपके होंगे। तो अगर आप इसको मंगवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप इसको व्हाट्सअप करके हमसे मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और हाँ, अगली वीडियो में अगर आप कोई जो है टॉपिक चाहते हैं, कोई स्वस्थ जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद, जय भारत।